के भाव हैं, ये तो प्रहलादी के ही भाव हो सकते हैं। तो यानी कि जो भी सबकी भलाई की कामनाओं और सबका भला करने के लिए जो प्रयास और जतन है, उसके पीछे ये ज्ञानी जनों का ही ये कार्य है, ये ज्ञानी जनों की ही देन है। तो इसलिए महापुरुष संत जन एहसास कराते हैं कि हमारे भी वही भाव बन जाएंगे अगर हम भी ब्रह्म ज्ञानियों की तरह हम भी इस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे और भ्रम की समाप्ति कर लेंगे। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बगैर भ्रम की समाप्ति नहीं होती है। एक भ्रमों से निजात तभी मिलता है, दीवारों का गिरना तभी संभव है, दूरियों का मिटना तभी संभव है जबकि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर भी आज छोटे छोटे बच्चे भी बोले और वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमें ये प्राप्ति हुई है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, हमने ये जाना है, जिससे हम अनजान थे इसको जाना है, हमने पाया है, जिसको पाने से लोक और परलोक संवर जाता है। हमने वो पाया है जो मीराबाई ने पाया, हमने वो पाया है जो कबीर जी ने पाया, हमने वो पाया है जो तुकाराम जी ने पाया। और यही प्राप्ति हर किसी के हिस्से में हो, इसीलिए भक्तजन ये प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए जन जन तक ये आवाज दे रहे हैं, जन जन तक को एहसास करा रहे हैं कि इंसानों सोचो, केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित मत रहो, केवल पठन पाठन तक सीमित ना रहो। कबीर जी ने भी इस मंजिल को पाया तो वो भी फिर उसी काशी नगरी में, जैसे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के तट हैं, इसी तरह से वाराणसी का भी, वो बनारस का भी, वहाँ पर भी उस तट के ऊपर बैठे हुए लोग नाना प्रकार के पठन पाठन करने वाले, नाना प्रकार के जाप करने वाले। तो कबीर जी उन्हीं को संबोधित होकर वो भी उनको यही बता रहे हैं, उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि जैसे मैंने जाना है तुम भी जान लो। और मैं अब जान गया हूं और जानकर अब मैं इसकी महिमा गा रहा हूं, अब जानकर इसकी स्तुति कर रहा हूं। अब मैंने जाना है तो मुझे वो दृष्टि मिल गई है और तुम अभी तक भी वहीं तक सीमित हो, तुम वहीं तक ही अभी खड़े हो जहां पहले खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हो। तुम उस रुतबे को नहीं पा सके हो जो गुरु की कृपा के द्वारा मुझे मिल गया है, मुझे वो नजर दे दी है। अब नजर ऐसी मिली है जिसके द्वारा मैं इस सत्य को देख पा रहा हूं और घटघट में इसकी उपस्थिति देख पा रहा हूं। तो इसलिए कबीर जी के वचन आए सबके सामने कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का बरे करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा कि मैं आंखों देखी कह रहा हूं और तू कहे कागज की लेखी, कि तुम केवल अब पठन पाठन तक ही सीमित हो, तुम पढ़ रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, लेकिन जिसकी महिमा गा रहे हो उसका पता ही नहीं है, उसका मालूम ही नहीं है, उसको सीमित किए बैठे हो, उसको आसमानों के ऊपर मान रहे हो, उसको किसी गुफा कंदरा में सीमित कर रहे हो जो असीम है, यानी कि तुम्हें वो बोध ही नहीं है। तो तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। बात वही है कि पठन पाठन में कमी नहीं है, जापों में कमी नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ बोध नहीं जुड़ा तो फिर इंसान अज्ञानता में ही रहता है। उसकी हालत वही होती है जैसे तोते की मिसाल हमने अरसे से सुनी है कि एक तोते, उनकी जुबान पर कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। और यही उन्होंने मुहारनी
सीख ली और बोलते चले जा रहे हैं, और शिकारी जाल कंधे पे उठाए हुआ उनकी तरफ आया और उसके कानों में आवाज़ पड़ी तोतों की कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये सुनकर शिकारी मायूस हो गया कि मेरा गुजरान कैसे होगा, तो वो वापस लौटने लगा तो उसको ख्याल आया कि इतनी दूर चल के आया हूँ घर से, तो ये तो सारे तोते अब पढ़ लिख गए हैं, तो शायद कोई अनपढ़ आ ही जाए। और उसने जाल बिछा दिया, दाने बिखेर दिए। अब तोते वही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। ये कहते हुए ठीक जाल के ऊपर आकर बैठते हैं, दाने चुनने लग पड़ते हैं और एक ही झटके में छलांग लगाकर शिकारी उन सब तोतों को उस जाल में बांध लेता है और कंधे पे रख कर जा रहा है घर की तरफ। और उसी कंधे में से लटके हुए जाल में तोते अब भी बोले जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। यानी कि वहां पर केवल मुहारनी थी, केवल शब्द थे उन तोतों के पास, उनको कोई बोध नहीं था। तो वही बात कबीर जी ने भी देखी कि ये केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु की पहचान नहीं। अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह की पहचान नहीं। तो इसीलिए ये दीवारें खड़ी करते हैं, इसीलिए दरारें पैदा करते हैं, इसीलिए मन में दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, इसीलिए हिंसक हो जाते हैं छोटी सी बात को लेकर, क्योंकि इनको बोध नहीं है। तो ये कहां पर इनका छुटकारा होगा? तोतों की तरह कहां छुटकारा होगा? ये तो निश्चय ही जाल में बंधेंगे ही बंधेंगे, कोई छुटकारा नहीं। ऐसों की आत्मा किसी का भी छुटकारा नहीं है, इनको तो दोजक की आग में जलना ही जलना होगा। ये नियम है, ये उसूल हैं, युगों युगों से बने हुए हैं। तो इसलिए पार उतारा उन्हीं का हुआ, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। जिनको ये बोध हुआ, जिन्होंने ये सत्य को इसके असली रूप में जाना, उनकी ही दीवारें गिरी, उन्हीं की दूरियां मिटी, वही भाईचारे की भावना को से युक्त होकर भाईचारे को बढ़ावा देने में लग गए, वही दूसरों को गले लगाते चले गए। तमाम सवालों को एक तरफ रखकर केवल और केवल एक इंसानों वाली दृष्टि से देखते हुए कि ये मेरे ही मालिक के बंदे हैं, ये खुदा के परिवार का अंग है, मैं भी उसी परिवार का अंग हूँ तो इसलिए वहाँ पर अपनेपन का भाव मजबूत हुआ, वहाँ पर एक दूसरे को दुत्कारने के भाव समाप्त हुए। और जब ये ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर अपनेपन का भाव पैदा हो गया है, वहाँ पर अब बेगानेपन का भाव नहीं रहा है, वहाँ पर अब फिर नफरत का भाव भी नहीं रहा। अब रह गया क्या? केवल प्यार रह गया। और प्यार ही तो महापुरुषों संतों ने कहा कि प्यार ही प्यार हम करते चले जाएं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि ये प्यार की ही करने के लिए ही महापुरुषों ने प्रेरित किया है कि हम प्रेम से रहें, हम प्यार करें। भाईचारा असल में वही होता है जहाँ प्रेम है, यानी कि ये प्रेम हर हृदय में बसे, तभी वो प्रेम की गंगा बहाने वाले बन जाते हैं। और जिनको ये अवस्था नहीं मिलती, वो खून की नदियां बहाने वाले बन जाते हैं। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है वो हितकारी होता है, वो हित का भाव रखता है, वो दया और करुणा वाला होता है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम भी ये प्यार का पाठ पढ़ लें, हम भी ये प्रभु जिसको
प्यार का ही रूप माना गया है, जो प्यार का स्रोत मुजस्समा है। इसीलिए हमने वो पंक्तियां बालपन की अवस्था से सुनी है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि परमात्मा प्यार का रूप है। तो इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, तो इसलिए ये प्रेम करते चले जाएं, ये प्यार करने का सलीका आता चला जाए। वैर, ईर्ष्या और घृणा, तशद्दुद और जुल्म और सितम का दामन छोड़ते चले जाएं, मानवता और इंसानियत का दामन पकड़ते चले जाएं, और सब प्रेम प्यार का ये जहान बसाते चले जाएं, और एक गुलजार खिलाते चले जाएं। प्यार के बगैर ये संभव ना होगा, इस सत्य से नाता जोड़े बगैर संभव ना होगा। अगर हम जन्नत का रूप धरती पे देखना चाहते हैं तो वाकई ही ये कदम उठाने होंगे, ये जागृति प्राप्त करनी होगी, ये नाता जोड़ना होगा, ये बोध हासिल करना होगा, और इस कदर इस जीवन की शोभा बनानी होगी, इस जीवन का सही मायनों में लाभ उठाना होगा। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, रात्रि का वक्त है, और आपने भी अपने अपने घरों को पहुंचना और अनेकों जिम्मेदारियां निभानी होती हैं गृहस्थियों ने। और यहाँ इस पंडाल तक पहुँचने तक रास्ते में भी देखा कहाँ कहाँ बसें और गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एकदम से गाड़ियाँ निकलनी होती हैं और ट्रैफिक भी हो जाता है। तो इसलिए शब्दों का विराम देते हुए दास साहब से इजाज़त चाहेगा, वरना शब्द तो शाम से ही चल रहे हैं, जब से सत्संग का आरंभ हुआ है, और जो पहले भी संदेश गीत कविता व्याख्यान के रूप में दिए गए वो कोई कम अहमियत वाले नहीं थे। तो इसलिए दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, और दातार कृपा करे आप सभी को भक्ति करने की शक्ति दे। इसी तरह से इंसानियत की डगर पर चलते चले जाएं, अंधकार को मिटाते चले जाएं। साध संगत जी, धन्यवाद।